अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीला राशिद। तो गाइस आज मैं आपके लिए देखें ये शूज़ लेकर आई हूँ, बेबी बाबा दोनों के लिए हैं, जो 6 मंथ से 1 ईयर बेबी के लिए बनाया है। देखें आप नीचे का इस तरह का देखें, सोल देख लें आप, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये बड़ा बनाया है, आराम से जो है वो सर्दियाँ निकल जाती हैं बच्चों की। और नीचे के अगर आप देखें ऊन की बात करें, बहुत थोड़ा सा मैंने ऊन इस्तेमाल हुआ है, और कुल टोटल ऊन की बात करें तो 30 ग्राम के करीब जो है इसमें ऊन लगा है। और अगर आप वक्त की बात करते हैं तो 1 घंटे के एक बहुत कम वक्त में जो है वो मैंने 1 घंटे से भी कम वक्त में इन दोनों शूज़ को बना के तैयार कर लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलें देखें इसको किस तरह बनाना है। तो देखें 2 कलर की आपको ज़रूरत होगी, कोई सा भी आप 2 कलर ले लीजिएगा, ठीक है। और ये 4 प्लाई का मेरे पास ऊन है, ठीक है। जितना भी ऊन इसमें इस्तेमाल होगा, वैसे तो बहुत थोड़े ऊन में ये बन के तैयार हो जाती है। और इसके लिए देखें मैंने 9 नंबर की सिलाई से इसको स्टिच कर रही हूँ, और ये मेरे पास स्टिच मार्कर है, ठीक है। बस इतनी से हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी जी। तो देखिए मैंने इसके अंदर जो है वो 41 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, और सिंगल फंदे से मैंने जो है इसमें फंदे कास्ट ऑन किए हैं, ठीक है, 41। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मेरी राइट साइड है जहाँ से हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं, और ये मेरी बैक है। अब दोनों तरफ से जो है वो हम 3 सिलाइयाँ करेंगे पर्ल करके, ठीक है। ये हम पर्ल करके बनाएंगे, फिर उससे राइट साइड पे आएंगे, इसको पर्ल करके बनाएंगे, बैक को पर्ल करके बनाएंगे। 3 सिलाइयाँ तो ये हमें पर्ल ही करके बनानी है, ठीक है। पहले मैं 3 सिलाइयाँ, अब एक फंदा आप सीधा बनाइएगा या आप इसको स्लिप करिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये इसको हमने इस तरह स्लिप किया एक फंदे को, और दूसरे को हमने इस तरह उल्टा करके बनाया, यानी पर्ल करके बनाया, ठीक है। अब ये पूरी सिलाई हमें जो है वो पर्ल करके बनाऊंगी। फोर्टी 41 स्टिच है, इसको हम पूरी सिलाई को उल्टी साइड से पर्ल करके बनाएंगे जी। तो देखिए मैंने बैक को पर्ल करके बना लिया, राइट साइड पे आ गई हूँ, ये भी हम पर्ल करके बनाएंगे, और जो 3rd सिलाई होगी वो भी हम पर्ल करके बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये एक फंदा स्लिप करेंगे, और हम इसको भी उल्टा करके, यानी देखिए मैं उल्टा करके बना रही हूँ, आप चाहें तो दोनों तरफ से सीधा करके बना सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरफ से इसको पर्ल करके ही बना रही हूँ, ऐसे। ठीक है, देखें एक मेरी ये रिजेस आ गई। अब मैं इसको जो है वो बैक को भी पर्ल करके बनाऊंगी, फिर 4th सिलाई की तरफ आऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है जी। तो देखिए मेरी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, और एक मेरी यहाँ पर रिजेस आ गई है। अब देखें फंदे मैंने किस तरह डिवाइड किए हैं कि शुरू में मैंने 20 फंदे रखे, और यहाँ पर बीच में मैंने एक फंदा रखा है, और फिर दोबारा एंड में मैंने 20 रखे हैं। तो इस तरह 41 फंदों को इस तरह डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ से फंदे इंक्रीज करेंगे, शुरू में इंक्रीज करेंगे, फिर एक फंदे के बाद एक फंदे से पहले इंक्रीज करेंगे, और एक फंदे के फौरन बाद इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर एंड में भी करेंगे, ठीक है। तो देखें किस तरह एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, और दूसरा फंदा हम पर्ल करके बना रहे हैं, इस तरह बना लिएगा। और आपने चाहें तो देखें पीछे से ये इस तरह उठा के, ये इस तरह एक फंदा उठाया, और इसको हमने पहले हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये एक फंदा हमारा उठ गया, और इसको हम पर्ल करके बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक मार्क रख लेना है, ठीक है। यहाँ एक मार्क रख लेंगे, क्योंकि यहीं पर हम इजाफा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने फंदों का इजाफा। अब ये यहाँ पर कितने हो गए, 18 फंदे, तो इसको हम पर्ल करके बनाएंगे जहाँ तक हमारा मार्क है, ठीक है। तो इसको मैं पर्ल करके बनाऊंगी। ये मेरी चौथी सिलाई है, और चौथी सिलाई में हम इजाफा करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे 18 फंदे आ गए,
ठीक है, ये इस तरह हमने पर्ल करके बना लिया। अब हमने फिर से देखें इसी तरह ये हमने पीछे से लेके गए और ये देखें इस तरह ये फंदा आपको ये दिख रहा है, इस तरह लिया, इसको उतारा इस पे और इसको सीधा कर लिया और इसको बना लिया। ठीक है, यहाँ एक फंदे का इजाफा हो गया। इस फंदे से पहले ऐसा करेंगे हम, इस फंदे से, क्योंकि बीच में हमें फंदे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हटा लेंगे इसको, मार्क को, और मार्क को हम पहले यहाँ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ 18 फंदे रहेंगे। अब ये एक ये इजाफा हो गया और बीच का ये एक फंदा हम इसको पर्ल करके बनाएंगे। ठीक है, ये हमने पर्ल करके बना लिया और इसको हटाएंगे और इससे ये देखें ये वाला आपको दिख रहा है, इसको उतारा, इसको सीधा किया और इस पे दोबारा उतार के इसको हमने उल्टा बना लिया। ठीक है, और मार्क को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो बीच में देखें हमारे पहले एक फंदा था, अब ये देखें 3 फंदे हो गए और ये वहां तक 2 फंदों से लेकर हमें इस तरह पर्ल करके बनाना है। ये 18 फंदों को हमने पर्ल करके बनाएंगे। एक फंदा और बनेगा। अब देखिए ये बना लिया, मार्क हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, और ये देखें ये वाला फंदा ऐसे उठ जाएगा और इसको हम पर्ल करके बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पर शुरू में इजाफा हुआ और इन बीच के एक फंदों में ये देखें 3 फंदे हो गए और इधर भी यहाँ पर भी हमने एक फंदे का इजाफा कर लिया। ठीक है, अब जो हमारी 5th सिलाई होगी ये हमें पूरी, ये नहीं बैक हमें पूरा पर्ल करके बनाना है। ठीक है, ये मैं पूरा इसको पर्ल करके बनाऊंगी और एक दफ़ा और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमें इजाफा करना है। ठीक है, तो ये मैं पहले इसको ये पर्ल करके बना लेती हूँ। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे। हमेशा जो है उल्टी सिलाई हमें पर्ल ही करके बनानी है, क्योंकि दोनों तरफ से हम पर्ल ही बना रहे हैं, तो इस तरह हम पर्ल करके बनाएंगे। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। जी, तो देखें बैक मैंने पर्ल करके बना लिया है और फिर से हमें इजाफा करना है। देखिए इजाफा हमें कितना करना है कि यहाँ से 4 फंदे इजाफा होंगे और इधर से 4 फंदे इजाफा होंगे और इसके फ़ौरन बाद यहाँ से 4 फंदे इजाफा होंगे और 4 फंदे यहाँ से, तो कुल मिला के हमें 16 फंदों का इजाफा करना है। ठीक है, एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आपकी सहूलत के लिए मैंने शुरू में ही इसको रखा हुआ है। ये हमने, अब देखें पहले 2 फंदे थे, अब हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदे बनाने के बाद ये देखें ये वाला जो आपको फंदा दिख रहा है इसको इस तरह हम उठाएंगे। ये देखें ऐसे उठाया, इसको सीधा कर लीजिएगा बेशक। ये बनाने के बाद इसको हमने उल्टा कर लिया। ठीक है, अब देखें ये 2 फंदे बनाने के बाद ये 2 फंदों का इजाफा हुआ है। ठीक है, और हमें ये 18 फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। इसको हमने मार्क तक हमें इसको पर्ल करके बनाना है। ठीक है, ये हमें ये देखिए 18 फंदे हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर क्या करना है, हमें मार्क हम अपने पास यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बीच में हमें फंदे हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये देखिए ये वाला फंदा आपको दिख रहा होगा, ऐसे उतार लिया और इसको जो है वो उल्टा करके बना लिया, तो एक फंदे का इजाफा हो गया। अब देखें बीच में हमारे ये 4 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हमारा 5th फंदा इस तरह उठ जाएगा। ठीक है, ये देखें ऐसे हमने लिया और इसको हमने पर्ल करके बना लिया। तो ये देखें ये हमारे यहाँ पर अब हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हमें पूरा पर्ल करके बनाना है, क्योंकि हमें एंड में भी एक फंदे का इजाफा करना है।
आपकी सहूलत को मैंने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करी हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि किस तरह हमें फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, ये देखें, ये 18 फंदे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, और मार्क से पहले हमें यहाँ हम मार्क को रख लेंगे और यहाँ से ही देखिए ये इस तरह का ये लूप आपको दिख रहा है, ये आपने ऐसे उठाया और इसको उल्टा कर लिया, उल्टा करके बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी 4 फंदे हो जाएंगे, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब देखें 2-2 फंदों का यहाँ पर, अब ये वाली सिलाई तो देखें पर्ल ही करके बनानी है। ठीक है, बैक हमें हमेशा पर्ल करके बनाना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसी को, ये जो सिलाइयाँ मैंने आपको दिखाई हैं करके, इसी तरह हमने इजाफा करना है। एक फंदा यहाँ इजाफा करेंगे, एक फंदा यहाँ पर इजाफा करेंगे और फिर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जब तक मेरे पास 57 फंदे नहीं हो जाते। अभी देखें मेरे यहाँ पर, इसको हटाएं तो 2 फंदों का इजाफा हुआ है, तो मैं मज़ीद 2 फंदे और यहाँ से बढ़ाऊंगी, 2 फंदे यहाँ से बढ़ेंगे, 2 फंदे यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कुल मिलाकर ये 57 फंदे हो जाएंगे। और अगर इंक्रीज़ की बात करते हैं तो ये 16 फंदे इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं सारे राउंड कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये तो देखिए 16 फंदों का इजाफा हो गया। ठीक है, ये 2 फंदे हमने शुरू के देखें, इसके बाद ये देखें 1 2 3 4, इधर से 4 फंदों का इजाफा हुआ। और अगर आप बीच में, मेरा एक फंदा था तो 1 2 3 4। ठीक है, ये एक फंदा मेरा बीच का था, 1 2 3 4। ठीक है, और एंड में भी अगर ये 2 फंदों को हटाएंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह मेरे 16 फंदों का मैंने इजाफा कर लिया। और अगर आप देखें ये इस तरह के रिजेस देखें तो यहाँ देखें आप, ये मेरी फर्स्ट मैंने उल्टी सिलाई बैक की थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरी 10 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हुई हैं। और रिजेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 रिजेस मेरी इस तरह आई हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास कुल टोटल यहाँ पर 57 फंदे हो गए हैं। और हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि धागा हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं धागे को कट कर लेती हूँ और ये थोड़ा सा हम धागा जो है इतना इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा सा ये इसकी सिलाई होगी थोड़ी सी, ये जो ये चीज़ दिख रही है इससे हम इसको बना लेंगे। तो अब हमें देखिए क्या करना है कि यहाँ से अब हम धागा चेंज कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, दूसरा धागा हम लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम जो है दूसरा धागा लगाएंगे। अब हमें सिंपल तरीके से तकरीबन जो है ये वाली सिलाई करूँगी, फिर बैक राइट साइड पे आऊँगी, इसको पर्ल करके बनाऊँगी, फिर बैक आएंगे, फिर इसको हम पर्ल करके बनाएंगे। यानी तकरीबन मैं आपको बता भी दूँगी। पहले मैं आप धागा यहाँ से चेंज करते हैं और इस धागे से हमने इस तरह हम धागा यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हम कस लेते हैं और यहाँ से इसको पिरो भी लेंगे, इसको टाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं धागे को चेंज करूँगी। उल्टी साइड है और उल्टी साइड से ही मैं जो है धागे को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह हम बल देते जाएंगे ताकि ये एक दफ़ा इसमें पिरो लें। ठीक है, इसको हटा देंगे, मार्क को अभी फ़िलहाल तो हटाएंगे। और इस तरह जो है वो हम तमाम फंदे पर्ल करके बनाएंगे। ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम राइट साइड पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कितनी सिलाइयाँ हमें करनी है। पहले ये मैं पूरी सिलाई पर्ल करके बना लेती हूँ। जी, तो देखिए धागा मैंने चेंज कर लिया और उल्टी तरफ से मैंने धागे को चेंज किया। अब मैं राइट साइड पे हूँ, हमें जो है वो इस तरह की 2 रिजेस आनी है। यानी अगर आप इसको काउंट करेंगे तो एक सिलाई मैंने ये कर ली है, मज़ीद 3 सिलाइयाँ मैं और करूँगी। देखिए 3 सिलाइयाँ किस तरह होंगी कि राइट साइड से पर्ल करके बनाएंगे, फिर बैक में जाएंगे, फिर हम पर्ल करके बनाएंगे और राइट साइड पे आएंगे, फिर हम पर्ल करके बनाएंगे, क्योंकि हम बैक से ही फंदे जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। 3 सिलाइयों के बाद मेरी देखें
क्योंकि इसको भी हम काउंट करेंगे तो 4 सिलाइयों के बाद हमारी 2 इस तरह की रिजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर मैं आप उसके बाद स्टेप बताऊंगी कि हमें क्या करना है। पहले मैं 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए मैं आपको गिन के भी दिखा देती हूँ। ये आपको ये वाली जो है वो मेरी पर्ल सिलाई थी, जहाँ पर मैंने धागे को जो चेंज किया था। ठीक है, राइट साइड पे आई, फिर इसको पर्ल बनाया, फिर बैक में गई, फिर इसको पर्ल बनाया, और राइट साइड पे आई और मैंने इसको पर्ल बनाया। तो ये 4 मेरी सिलाइयाँ हो गई हैं। और इस तरह की देखें तो आप 2 रिजेस मेरी आ गई हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी ये राइट साइड है और हम बैक से जो है वो फंदे डिक्रीज करेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है कि शुरू में मैंने 28 फंदे रखे हुए, 57 फंदों को मैंने किस तरह डिवाइड किया हुआ है कि शुरू में 28 मेरे फंदे हैं, बीच में मेरा ये 1 फंदा है। ठीक है, इसके फौरन बाद 28 फंदे रखे हैं। ठीक है, तो हमने आप किस तरह डिवाइड करना है कि शुरू के 20 फंदे तो मैं पर्ल करके बनाऊंगी। देखिए उल्टी साइड से मैं जो है वो फंदे डिक्रीज करूंगी, हमेशा जो है वो मैं उल्टी ही साइड से फंदे डिक्रीज करूंगी। 1 फंदा हम स्लिप करेंगे, इसको भी हम काउंट करेंगे। अब हम 20 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगर आप देखें इन 4 सिलाइयों के बाद ये मेरी 5वीं सिलाई है। अब इस तरह जो है वो अपना राउंड रखिएगा, ये मेरी 5वीं सिलाई है। ठीक है, तो 20 फंदों को मैंने बना लिया। अब देखिए ये जो हमारे फंदे बचे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदों को मैं किस तरह डिक्रीज करूंगी, 2 का यानी 2 को मिलाऊंगी और 2 का 1 कर दूंगी। ठीक है, ये एक दफा डिक्रीज हो गया, ये दूसरी दफा डिक्रीज हुआ। ठीक है, और ये तीसरी दफा डिक्रीज किया हमने, इस तरह ये डिक्रीज हो गया, और ये हमारा चौथी दफा। ठीक है, इस तरह हमने ये 4 फंदे डिक्रीज कर लिए। मार्क को अपने पास ले आएंगे, बीच में हमारा 1 फंदा है, इसको हम पर्ल करके बनाएंगे। मार्क को अपने पास ले आएंगे और इसके फौरन बाद, ठीक है, यहां से तो हमने ये बनाने के बाद हमने डिक्रीज किए थे, इसके फौरन बाद हमें फंदे डिक्रीज करनी है, यानी 8 फंदों को 2 का 1 करते जाना है। फर्स्ट टाइम हमने 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया, ये दो दफा हो गए। ठीक है, ये तीसरी दफा हो गया, ये 3 दफा कर लिया, और ये 4 दफा। ठीक है, ये 4 दफा हो गए हमारे डिक्रीज, और इसके बाद ये हमारे 20 फंदे रह जाएंगे, इसको हम पर्ल करके बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पूरे फंदे हमें पर्ल करके बनाएंगे, यानी 5वीं सिलाई हमारी उल्टी साइड की यहाँ पर कंप्लीट हो गई। हमेशा जो है हमें उल्टी साइड से जो है फंदे डिक्रीज करना है। ठीक है, ये हमारे 20 फंदे जो हैं हमने पर्ल करके बना लिए। ठीक है, ये हमारे 20 फंदे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी उल्टी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। राइट साइड पे आ गए, राइट साइड से हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से हमें पर्ल करके बनाना है। ठीक है, ये राइट साइड से हमें पर्ल करके कंप्लीट करूँगी मैं। ठीक है, ये सारे जितने भी फंदे हैं हमारे, हमें इसको पर्ल करके बनाने हैं। ठीक है, राइट साइड पे अब मैं इसको पूरी सिलाई पर्ल करके बनाऊंगी, बैक में आऊंगी, फिर आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। जी, तो देखिए मेरी 6ठी सिलाई मैंने राइट साइड से इसको पर्ल करके बना लिया। अब हम बैक में हैं, और बैक में हम दोबारा से यहाँ पर डिक्रीज भी करेंगे और यहाँ पर होल भी बनाएंगे। तो देखें किस तरह, ये देखें 1 फंदा। अब हमने क्या करना है, पहले हमने 20 फंदे शुरू के लिए थे, अब हम 17 फंदे लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिक्रीज करेंगे।
एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, दूसरा फंदा हम उल्टा करके बना रहे हैं, यानी 2 फंदे हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सॉरी ये हमने 17, ठीक है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक फंदा और हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं। काउंट करते करते मैं आगे निकल गई। ये 17 फंदे हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमने 6 फंदों को, ये 6 फंदे हमने, अब की बार हमने 6 फंदों को 2 का 1 करना है। देखिए किस तरह, पहले हमने 4 दफ़ा डिक्रीज किया था, अब की बार हम 3 दफ़ा डिक्रीज करेंगे। देखें ये 2 का 1, ठीक है, 1 हमने डिक्रीज कर दिया, ये 2 का 1 2 दफ़ा हो गए, और ये 2 का 1, ठीक है। ये इस तरह 6 फंदों को हमने 3 दफ़ा यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। अब हमें यहाँ पर देखिए होल भी बनाना है। होल आप देखें किस तरह बना सकते हैं, इस तरह लेके बल देके आपने ये इस तरह बल देके ये यूं करके इस तरह देखें यूं आ जाएगा, तो यूं हम इस तरह यहाँ पर होल भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें धागा बाहर करके इसको सिंपल तरीके से उल्टा करके बनाएंगे तो यूं देखें आप, एक हमारा इस तरह धागा बाहर करने से ये जो हमारा फंदा आएगा यहाँ पर हमारा होल बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मार्क को हम अपने पास ले आएंगे, तो ये देखें बीच का एक फंदा हमने उल्टा करके बना लिया। तो अगर आप देखें तो बीच के हमारे ये 3 फंदे बच रहे हैं। देखिए ये वाला एक फंदा, ये दूसरा फंदा, मार्क को अपने पास ले आएंगे और इसको हमने उल्टा करके बनाया और धागे को हमने बाहर कर लिया। इन 3 फंदों से ये वाला देखें 17 फंदे बनाने के बाद 3 दफ़ा डिक्रीज किया और हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर होल बनाया। शुरू के बीच के हमारे 3 फंदे आ रहे हैं, देखिए ये 1 2 और 3। इसके फ़ौरन बाद हमें यहाँ पर होल भी बनाना है और फंदे हम डिक्रीज भी करेंगे। देखिए धागा हमारा बाहर है, ये 2 फंदों को इस तरह लेके हम 2 का 1 कर देंगे, तो 1 दफ़ा हो गया। इस तरह देखें धागा बाहर करने से ये देखें यहाँ पर एक ये होल आ गया। 1 दफ़ा डिक्रीज कर लिया, ये दूसरी दफ़ा डिक्रीज हो गया और ये तीसरी दफ़ा, ठीक है। इस तरह 3 दफ़ा डिक्रीज करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फंदे 17 फंदे बचेंगे, ठीक है। तो ये हम पर्ल करके बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ठीक है। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट साइड पे आएंगे और इस सिलाई को हमें पर्ल ही करके बनाना है, ठीक है। हमेशा अब राइट साइड से हमें कुछ नहीं करना, इसको मैं पर्ल करके बनाऊंगी और बैक में आऊंगी, फिर आपको बताऊंगी उसके बाद हमें कितने फंदों के बाद डिक्रीज करना है। पहले ये सिलाई पर्ल करके बना लूँ। तो देखिए मैं राइट साइड से हूँ और इसको पर्ल करके मैंने बना लिया। ये मेरी 8वीं सिलाई है, ठीक है। और मैंने सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था कि जो एक फंदे का हमने यहाँ पर होल बनाया था, ये देखें, इसको हमने इस तरह से जो है उल्टा करके बना लेना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर होल आ गया और ये बीच का फंदा इसको हमने उल्टा करके बना लिया और ये वाला हमारे ये बीच का आया, इसको भी हमने उल्टा करके बनाया और ये मार्क को अपने पास लिया है और इसको हमने उल्टा करके बनाया। अब देखें ये वाला फंदा आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारा होल्ड हो गया, ठीक है। इस तरह ये सिलाई मैं पूरी 8वीं सिलाई बनाने के बाद आपको बैक में बताती हूँ हमें, यानी 9वीं सिलाई हमें किस तरह करनी है, ठीक है। तो ये मैं कंप्लीट करूँगी फिर आगे। अब देखें यहाँ देखें तो ये इस तरह आपको ये 2 होल आपको ये देखें
ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारे होल आ गए। तो ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद बैक में आपको बताती हूँ किस तरह डिक्रीज करना है। जी तो देखिए मेरी 8वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और मैंने इसको पूरी सिलाई को पर्ल करके बना लिया। ये मेरी देखिए राइट साइड है और हम बैक में आ गए और नवी सिलाई में हम क्या करेंगे, फिर से हमें फंदे डिक्रीज करना है। अब की बार हम यहाँ पर होल नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस सिलाई के अंदर नवी सिलाई में हमें होल नहीं बनाना है, लेकिन हम फंदे डिक्रीज करेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले 20 लिए, फिर 17 फंदे लिए, अब हम 13 फंदे लेंगे, ठीक है। शुरू के 13 फंदे हमें पर्ल करके बनाने हैं। एक फंदा स्लिप कर रहे हैं, दूसरा हम पर्ल करके बना रहे हैं। देखेंगे इसको भी हम काउंट करेंगे तो ये 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये 13 फंदे यानी 13 फंदे हमने पर्ल करके बना लिए। अब हमें 6 फंदों को यानी 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करना है। ये 6 फंदे हमें 2 का 1 करके बंद करना है। ये देखें, ये 2 का 1 हमने किया, इस तरह 1 हो गया, फिर 2 फंदों को 2 का 1 किया, 2 दफ़ा हो गए, और ये आखिरी ये तीसरी दफ़ा, ठीक है। इस तरह ये 6 फंदों को हमने 2 का 1 करके बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये देखें, ये 3 फंदे, बीच का ये हमारा 1 फंदा आ गया, और ये 3 फंदे, यानी ये कुल टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमें बीच के पर्ल करके बनाने, ठीक है। ये हमने देखें उल्टा फंदा बनाया, इसको भी हमने उल्टा करके बनाया। ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए, और ये हमारा देखें चौथा फंदा उल्टा हो गया, मार्क को अपने पास ले आएंगे। ये 5वां फंदा हमारा उल्टा हो गया, ये 6ठा, और ये 7वां फंदा, ठीक है। 7 फंदे बनाने के बाद, बीच के ये 7 फंदे हमने बनाने के बाद क्या करेंगे, हम फिर से देखें 1 2 3, यानी ये 6 फंदे हमें 2 का 1 करके बनाने हैं, जो हमने यहाँ पर किया था। अब हमें ये 3 फंदे बनाने के बाद इसको हम 2 का 1 करेंगे। ये देखें, इस तरह 2 का 1 किया, 1 फंदा हो गया, दूसरे को भी 2 का 1 किया, 2 टाइम्स हो गए, और ये आखिरी तीसरी दफ़ा कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ कंप्लीट हो गई। बाकी के 13 फंदे जो हैं हमें पर्ल करके बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये 13 फंदे हमने पर्ल करके बना लिए, यानी ये हमारी नवी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो राइट साइड है हमारी, इसको हम पूरा पर्ल करके बनाएंगे, क्योंकि राइट साइड ये 10वीं सिलाई है हमारी, यहाँ से हमें इसको पूरा पर्ल करके बनाना है। तो ये मैं पूरा इसको राइट साइड से पर्ल करके बनाऊंगी, फिर दोबारा आपको बताऊंगी हमें उल्टी सिलाई किस तरह बनानी है, ठीक है। पहले ये सिलाई देखें, हमें पूरी पर्ल ही करके बनानी है। राइट साइड पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो मैं इसको पर्ल करके फिर मैं बैक में आऊंगी, फिर आपको बताऊंगी हमें किस तरह ये बैक वाली सिलाई करनी है। जी तो देखिए, मैंने राइट साइड से इसको पूरा पर्ल करके बना लिया। ये मेरी 10 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम 11वीं सिलाई की तरफ हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें होल भी करना है, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे कि इसको पहले हम अब की बार हमें शुरू के 14 फंदे जो है पर्ल करके बनाने, ठीक है। और ये देखें, हम यहाँ से जो है 1 फंदा स्लिप करेंगे और 14 फंदों को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
ठीक है, ये हमने 14 फंदे जो है पर्ल करके बना लिए। अब की बार हमें क्या करना है कि ये एक फंदा छोड़ के 2 का 1 और 2 का 1, सिर्फ 2 टाइम्स हमें ये इन 4 फंदों में हमें डिक्रीज करना है। ये देखें, ये एक दफ़ा हमने डिक्रीज कर लिया, 2 का 1 बना लिया, और दूसरा ये इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लिया, तो ये 2 दफ़ा यहाँ पर डिक्रीज हो गया। अब हमें यहाँ पर दोबारा से एक होल यहाँ पर दोबारा हमें बनाना है, तो धागा हम बाहर रखेंगे और इसको जो है हम उल्टा करके इस तरह देखें, ये बनाने से इस तरह हम बनाएंगे तो ये देखें यहाँ पर जो है एक हमारा होल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें आप इस तरह ये बनाने से ये हमारा यहाँ पर होल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मार्क को अपने पास लाना है, एक बीच का फंदा उल्टा करके बनाएंगे, मार्क को फिर अपने पास ले आएंगे और इसको हमने बनाना है। इस फंदे को हम बनाने के बाद फिर यहाँ पर जो है इस तरह हमने एक फंदे से पहले हमने होल बनाया था, अब की बार हमें ये फंदा बनाने के बाद होल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन 2 को 1 करेंगे और इन 2 को 1 करेंगे, सिर्फ 2 दफ़ा। ठीक है, ये धागा बाहर हमें इस तरह रख के और ये इस तरह अंदर से लेके गए और ये देखें यूं इस तरह देखिए, ये करने से एक जाली यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरह 2 का 1 किया, ये देखें इस तरह ये यहाँ पर जाली बन गई। ठीक है, और ये 2 का 1 किया। ठीक है, ये हो गया और हमारे 14 फंदे बाकी के ये हमारे 14 फंदे रह जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 14 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारी देखें यहाँ पर क्या थी कि यहाँ पर हमारी जो है 11वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और 12वीं सिलाई हमें बिल्कुल पर्ल करके ही बनानी है। ठीक है, ये हमेशा राइट साइड हम पर्ल करके बना रहे हैं, तो हम पूरी ये सिलाई उल्टी करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जाली वाला फंदा भी हमें पर्ल ही करके बनाना है। तो ये मैं सिलाई आपको पर्ल करके दिखाती हूँ और एक दफ़ा और दिखा देती हूँ जाली वाला फंदा हम किस तरह बनाएंगे। तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और सिर्फ आपको दिखाना है ये जाली वाला फंदा। ये देखें इस तरह ये इसको लेके हमने उल्टा करके बना लिया और ये बीच वाला भी हम इसके बाद वाला भी उल्टा करके बनाएंगे। मार्क को अपने ले आएंगे और ये वाला जो सेंटर में ये बीच में हमने रखा है इसको भी हम उल्टा करके बनाएंगे। मार्क को अपने पास लाएंगे, ये फंदा भी हम पर्ल ही करके बना रहे हैं। ठीक है, इसके फौरन बाद देखिए ये जाली आ रही है, इसको भी हम पर्ल करके बनाएंगे। अब ये पूरी सिलाई हमें पर्ल ही करके बनानी है। ठीक है, ये देखें इस तरह ये यहाँ पर 2 दफ़ा यहाँ पर इस तरह स्टेप आ गए। अब ये पूरी सिलाई मैं पर्ल करके बनाऊंगी, फिर बैक आपको बताऊंगी किस तरह बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 12 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट कर ली, पर्ल करके इसको बना लिया। राइट साइड से कंप्लीट हो गई ये सिलाई, हम बैक पे आ गए हैं और 13 सिलाई हमें किस तरह बनानी है। 13 सिलाइयों की तरफ है, हम इसको किस तरह बनाएंगे कि शुरू में हमें यहाँ पर 13 फंदे उल्टे करके लेने हैं। ठीक है, ये 13वीं सिलाई है और 13 ही फंदे यानी 13 फंदे हमें उल्टे करके लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 13 फंदे हम उल्टे करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा हम देखें यहाँ पर होल बनाते हैं और एक दफ़ा नहीं, यानी ये एक फंदा हमारा सिर्फ एक दफ़ा हम 2 का 1 करेंगे और ये 7 फंदे हमें देखें 1 2 3 और ये 4 5 6 7 ये 7 फंदे हमें उल्टा ही करके बनाने हैं। एक दफ़ा हम होल बनाएंगे, एक दफ़ा हमारा एक फंदा बचना चाहिए और जब दूसरी हम सिलाई हम उसमें होल नहीं करते, जब उल्टी तरफ आते हैं तो ये बीच के हमारे 7 फंदे रहने चाहिए। तो अब की बार देखिए हम 2 का 1 दफ़ा जो है वो मैं 2 का 1 दफ़ा करूँगी। ठीक है, ये 2 का 1 दफ़ा हमने 1 कर लिया और ये देखें यहाँ पर हमारे पहले जो है यहाँ पर 3 फंदे आ रहे हैं, तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे।
ये 3 फंदे हम उल्टे करके बनाएंगे, मार्क को अपने पास ले आएंगे और ये बीच का फंदा एक हमारा यानी चौथा फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, इसको हमने उल्टा करके बना लिया। और ये बाकी के ये 3 फंदे, तो ये 7 फंदे तो हमारे उल्टे ही करके बनेंगे। देखिए 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमें क्या करना है कि ये 2 का 1 करना है। ठीक है, एक दफा ये 2 का 1 कर लिया हमने और बाकी जो हमें 13 फंदे हमें उल्टे करके बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, ये 13 फंदे हमने उल्टे करके बना लिए। अब हमारी देखें 13वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। 14वीं सिलाई हमें क्या करना है, राइट साइड से हमें ये 14वीं सिलाई पर्ल करके बनानी है। ठीक है, ये इस तरह सिंपल तरीके से हम पर्ल करके बनाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, बाकी तमाम फंदों को पर्ल करके बना लेंगे। ठीक है, इस तरह ये 14 सिलाई यानी 14 सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे ये मैं पूरी सिलाई इसको पर्ल करके बनाऊंगी, फिर बैक से बताऊंगी हमें ये सिलाई किस तरह करनी है। तो देखिए मैंने राइट साइड से पूरे इसको पर्ल करके बना लिए। 14 सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और 15 सिलाई की तरफ हूँ। 15 सिलाई में हमें क्या करना है कि यहाँ अब की बार दोबारा हमें होल बनाना है, क्योंकि 2 दफ़ा हो गया है और 2 टाइम्स और रह गए। तो हम क्या करेंगे, 15 सिलाई में हमें यहाँ पर होल बनाएंगे। तो शुरू के हमें क्या करना है कि 12 फंदे मैं उल्टे करके यानी पर्ल करके लूँगी। पहला फंदा स्लिप किया, बाकी 12 फंदे उल्टे करके बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये 12 फंदे तो हमने उल्टे करके बना लिए। अब देखिए ये हमारा देखिए एक फंदा। ठीक है, अब आपकी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये 2 फंदों को 1 करेंगे और ये 2 फंदों को 1 करेंगे। ठीक है, ये 2 दफ़ा हमें 2 का 1 करना है, यानी 4 फंदों को हम इस तरह 2 का, पहले 2 फंदों को 2 का 1 करा, एक दफ़ा कर लिया और ये दूसरी दफ़ा हमने 2 का 1 कर लिया। ठीक है, और धागा हम बाहर रखेंगे और यहीं पर देखें इसके ऊपर ही हमारी जाली आनी चाहिए। तो हमने देखें धागा हमारा बाहर रखा हुआ है और इसको उल्टा करके यहाँ इस तरह लेने से देखिए ये जाली बन रही है। ये लेके हमने इसको उल्टा करके बना लिया, धागा हमारा अंदर आ गया और ये देखें एक जाली भी बन गई। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे, बीच का हमारा ये एक फंदा है, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। मार्क को फिर अपने पास लेकर आएंगे और ये एक फंदा बनाने के बाद, ठीक है, इसको हमने उल्टा करके बना लिया। धागे को हमने बाहर किया क्योंकि यहाँ पर भी हमें इसके ऊपर ही जाली डालनी है और ये इन 4 फंदों को हमने क्या करना है, 2 का 1 करना है। ठीक है, तो हम धागा बाहर रखेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और ये देखें इस तरह लेने से हमारी जाली बन जाएगी। ये हमने 2 का 1 किया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर दोबारा से इस तरह ये जाली आ गई और फिर से 2 का 1 कर लिया और बाकी के 12 फंदे हम पर्ल करके बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 फंदे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो हमारी यहाँ पर 15 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई और ये देखें यहाँ पर इस तरह हमारे यहाँ पर होल भी आ गया। अब ये राइट साइड से हमें क्या करना है, ये 15 सिलाई कंप्लीट हो गई। 16 सिलाई हमें पूरी पर्ल करके बनानी है। तो ये मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, पर्ल करके बनाऊंगी, फिर आपको 17 सिलाई बताऊंगी किस तरह बनानी है। ठीक है, ये पहले मैं इसको पूरी सिलाई देके हमें पर्ल करके बनानी है। तो ये मैं पूरी पर्ल करके बना के फिर आगे आपको बताती हूँ जी। तो देखिए राइट साइड से मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई और 16 सिलाइयाँ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई और देखें 3 दफ़ा मेरे ये होल आ गए। ठीक है, अब हम बैक में आते हैं और 17 सिलाई हमें किस तरह करनी है। इस सिलाई में
जो है हमारा होल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम शुरू के जो है हम क्या करेंगे कि 11 फंदे हम पर्ल करके बनाएंगे। 17 सिलाई की तरफ हूँ। ठीक है, शुरू के हमें 11 फंदे पर्ल करके बनाने हैं। एक, इसको काउंट करेंगे, यानी इस फंदे को भी हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 फंदे हमने उल्टे करके बना लिए। अब हमें क्या करना है, देखें ये बीच के हमारे 7 फंदे रहने चाहिए, तो ये 3 फंदों को छोड़ के ये एक टाइम, ठीक है, ये एक दफ़ा हमें 2 का 1 करना है, क्योंकि हर हम जब ये होल नहीं बनाते तो ये बीच के हमारे 7 फंदे रहने चाहिए। ये 3 फंदे, बीच का ये 1 फंदा और ये बाकी के 3 फंदे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक दफ़ा हमें 2 का 1 करना है। ये एक दफ़ा हम 2 का 1 करेंगे, बाकी ये 3 फंदे आ रहे हैं। देखिए ये वाला फंदा हम पर्ल करके 3 फंदे हम पर्ल करके बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे हमने पर्ल करके बनाए, मार को अपने पास ले आएंगे और ये वाला फंदा हमने पर्ल करके बनाया। ठीक है, ये बीच का चौथा फंदा है, हमने पर्ल करके बना लिया, मार को अपने पास लेकर आएंगे और ये हमने 3 फंदे पर्ल करके बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो ये देखें 7 फंदे हमारे इस तरह, ये वाले 1 2 3, ये वाले फंदे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे बीच के हमने पर्ल करके बना लिए। अब देखें एक दफ़ा, जैसे हमने यहाँ 2 का 1 किया था, ये एक दफ़ा हमें 2 का 1 करना है और बाद के ये 17 फंदे हमें पर्ल करके बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ये 10वां और ये 11। तो ये 11 फंदे हमने पर्ल करके यानी उल्टा करके बना लिया। अब इन फंदों को क्या करना है, राइट साइड से ये हमारी 18 सिलाइयाँ हैं। ठीक है, 18 सिलाई में हमने क्या करना है, पूरी सिलाई पर्ल करके बनानी है। ठीक है, हमेशा राइट साइड हमें पर्ल ही करके बनानी होती है, दोनों तरफ से वैसे पर्ल करके बनाना है, लेकिन इसमें राइट साइड में हमें कोई डिक्रीज नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये मैं पूरी सिलाई पर्ल करके बनाऊंगी। 18 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। 19 लास्ट, ये मेरी 19 सिलाई में हम होल्ड भी कंप्लीट करेंगे और बस डिक्रीज का अमल भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी कंप्लीट करके फिर आपको आगे स्टेप बताती हूँ। ये तो देखिए मेरी 18 सिलाई मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली और ये वाली राइट साइड मैंने पूरी पर्ल करके बना ली। ठीक है, अब 19 सिलाई की तरफ हूँ और ये मेरी यहाँ पर डिक्रीज का अमल भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हम लास्ट टाइम होल्ड बनाएंगे, क्योंकि देखिए 3 दफ़ा आ गए, आखिरी दफ़ा हम यहाँ पर होल्ड बनाएंगे और फिर हमारे यहाँ पर ये पूरा ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब 19 हमें सिलाई किस तरह करनी है कि शुरू के हमें 12 फंदे उल्टे करके लेने हैं। ठीक है, शुरू के 12 फंदे, ये देखें एक फंदा हमने स्लिप किया, इसको भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए ये एक फंदे से पहले ये 2 फंदे रह गए, तो इसको एक दफ़ा हम 2 का 1 कर देंगे। ये हमने इस तरह 2 का 1 किया, धागा हमने बाहर करना है क्योंकि हमें यहाँ पर जाली डालनी है, यहाँ पर इस तरह होल बनाना है। तो ये देखिए एक फंदा इस तरह लेके अंदर की साइड लेंगे और इसको इस तरह हम बना लेंगे। तो ये देखें यहाँ हमारा आखिरी यहाँ पर इस तरह यहाँ पर होल आ गया। ठीक है, अब मार्क को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर अमल ख़त्म हो गया हमारा। तो ये बीच का एक फंदा हमने उल्टा करके बना लिया, मार्क को ये भी हटा देंगे और हमें ये फंदा भी उल्टा करके बनाना है। ठीक है, ये 3 फंदे हमने, ये देखें ये 3 फंदे उल्टे करके बनाए और धागे को हमने बाहर किया और हमने क्या करा है, यहाँ पर एक दफ़ा हमें 2 का 1 करना है। तो ये सिर्फ एक दफ़ा हम 2 का 1 करेंगे। तो धागा हमारा देखें बाहर ही है और ये इस तरह हम, ये देखें इस तरह करने से ये हमारा जाली भी बन जाएगी और 2 का 1 भी हो जाएगा। ये देखें
ठीक है, ये हमारा 2 का 1 हो गया। और आखिरी के हमारे 12 फंदे हम पर्ल करके बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, ये 19 सिलाई हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई। और हम फंदे देख लेते हैं कितने बचे हैं हमारे पास। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, ये हमारे 31 फंदे बचे हैं। अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखिए 19 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से अब हमें किस तरह बनाना है, सिर्फ पर्ल करके, दोनों तरफ से हम पर्ल करके बनाएंगे। यानी 20 सिलाई यहाँ पर पर्ल करके बनाएंगे। फिर हम बैक में आ जाएंगे तो यहाँ पर 21 सिलाई हो जाएगी। राइट साइड पे आएंगे, यहाँ पर हमारी 21 22 सिलाई हो जाएगी पर्ल करके। फिर हम बैक में आएंगे 23 सिलाई हो जाएगी। और फिर हम राइट साइड पे आएंगे 24 सिलाइयाँ हमारी राइट साइड से कंप्लीट हो जाएगी। यानी हमें कुल टोटल 5 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट करनी है। 24 सिलाइयों में 5 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक है, बस मैंने आपको समझा दी, यहाँ से पर्ल करके बनाएंगे, बैक से पर्ल करके बनाएंगे। कुल टोटल 5 सिलाइयाँ इस तरह काउंट करके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 सिलाइयाँ ख़त्म कर ली हैं और 5 सिलाइयों पे मेरी यहाँ पर 3 रेजेस इस तरह आई हैं। क्योंकि 19 सिलाई की तरफ हमने यहाँ पर उल्टी सिलाई पे था, यहाँ पर होल हमने लास्ट हमने बनाया था, कंप्लीट किया था डिज़ाइन को। उसके बाद मैंने मज़ीद 5 सिलाइयाँ की हैं। देखें आप 1 2 3 4 एंड 5, तो इस तरह 3 रेजेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। मैं आपको ये सारी सिलाइयाँ आपको गिन के देखें बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह 24 मेरी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। और रिजेस की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिजेस आई हैं। क्योंकि एक जो रिजेस होती है वो 2 सिलाइयों से कंप्लीट होती है। ठीक है, इस तरह 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। रिजेस की बात कर लें तो 12 हुई हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं उल्टी ही साइड से इसको बंद कर रही हूँ और एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ, एक फंदा मैं बनाऊंगी। चाहे तो देखें आप इस तरह भी इसको लेके कर सकते हैं और इसको पीछे से लेके भी, ये वाले फंदे को इस तरह पीछे से लेके भी हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह पूरे हमें फंदे जो है वो बंद करने हैं। इस तरह ये आराम आराम से पीछे से लिएगा और इस तरह हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये एक फंदा हम बनाएंगे और पीछे से इस तरह लेके इसको ये वाला फंदा लेंगे और इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से दोबारा बनाएंगे और इसको पीछे से इस तरह हम बंद कर देंगे। एक फंदा बनाएंगे और ये एक फंदा हम पीछे से इस तरह लेके बंद कर रहे हैं। ठीक है, एक फंदा हम बनाएंगे और ये देखें इस तरह पीछे से लेंगे एक फंदा और इसको निकाल लेंगे। बड़े आराम से जो है ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें, तो मैं इसको पूरा बंद करके फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। बंद करेंगे, चाहें तो आप देखिए सीधी तरफ से इसको बंद करिएगा। इस तरह रख के मैंने क्या किया है, इस पे जो है ये वाले धागे पे मैंने सुई डाल दी है, निडल को डाल ली है और ये धागा मैंने यहाँ से कट कर लिया। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ देखिए यहाँ से लेके और ये पूरा जो है वो हमें नीचे तक इसको सीना है। ठीक है, अब हम किस तरह करेंगे, या तो देखिए राइट साइड से लूप ये इस तरह के लूप आपको दिख रहे हैं, ये इस तरह के लूप आपको दिख रहे हैं, इस तरह बंद कर लीजिएगा। या आप छोटे छोटे टक उल्टी तरफ से इसको बंद करिएगा ताकि मजबूती से जो है ये बंद हो जाए। ये देखिए इस तरह, पहले तो ये धागा इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है एक दफ़ा इसको टाइट यहाँ पर एक दो दफ़ा इसको यहाँ पर लाके हम टाइट बंद कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये छोटे छोटे इस तरह यहाँ से ये निकाला, वापस से हमें
इस तरह हम निकालेंगे। और ये देखिए, या तो देखिए ये लूप है, ये वाला लूप इस तरह उठाइएगा, सीधी तरफ से आप इस तरह करिएगा, ये लूप और ये लूप मिला के मैं इसको इस तरह जो है वो छोटे छोटे मैं इस तरह टक मार रही हूँ। उससे थोड़ी सी जरा क्या होता है, मजबूती से बनता है। फिर वापस से देखिए यहाँ से डाला, ऐसे निकाला और इसके आगे डाल दिया। मैं इसको इस तरह बंद कर रही हूँ। इस तरह बंद करने से क्या होगा, जरा मजबूती से जो है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे ये इस तरह लेते जाएंगे। वापस इसी के अंदर इसमें डालेंगे हम। ठीक है, ये ऐसे। अब ये यहाँ से इस तरह हमने लेना है, वापस डालेंगे इधर और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे ऐसे। बस ये देखें, इस तरह हमने लेके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लूप से लूप उठाना चाहते हैं इस तरह उठा लें। छोटे छोटे ये ऐसे लेके और ये यहाँ से लिया इसको। ठीक है, ज़रा मजबूती से ये बन जाता है। ये देखें, थोड़ा टाइट टाइट आ जाता है, लुक सही है, पता भी नहीं चलता इस तरह भी छोटे छोटे लुक लगाने टक मारने से। ठीक है, ये मैं पूरा अब देखें यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको मैं बंद कर दूंगी। जी, तो देखिए मैंने ये हिस्सा सी लिया है। अब देखें हमें ये हिस्सा सीना है, तो ये हम इस कलर से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा धागा छोड़ दिया था यहाँ पर। अब देखें ये मेरी राइट साइड है और मैं राइट साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें लूप लूप आपको दिख रहा है, या तो आप इस तरह पहले इसको यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे ताकि अच्छा से है। यहाँ पर एक दफ़ा तरह हम इसको एक दो दफ़ा इस तरह की टक मार देंगे ताकि ये यहाँ पर मजबूती आ जाए। ठीक है, ये देखें अब हमने क्या करना है कि ये लूप लेना है। ठीक है, ये लूप लेंगे, ऊपर ही ऊपर आपको दिख जाएंगे, और ये सामने वाला लूप लेंगे। ठीक है, ये वाला इस तरह, इस लूप से लूप हमें मिला मिला के जो है वो सीना है। चाहे तो सीधी तरफ से सी लें, चाहे आप उल्टी तरफ से सी लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये देखें ये इस तरह लूप लूप आपको दिख रहे हैं, बस लूप से लूप हम मिलाते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे लूप आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर ऊपर आपको दिख जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह भी देखें, हम इस तरह भी बंद कर सकते हैं और इसको अंदर की साइड से भी। तो मैं इसको सी के फिर आपको डोरी बताती हूँ किस तरह बनाना है। ये तो देखिए मेरी दूसरी जोड़ी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना खूबसूरत सा इसका लुक है। इसको मैंने सी लिया है और सिलाई आप देखें बिल्कुल भी पता नहीं चलती। ठीक है, इस तरह सीने से, सीधी तरफ सीने से हमें बिल्कुल सिलाई का पता नहीं चलता। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे और देखिए यहाँ पर जो है ये मेरे पास प्लास्टिक की इस तरह की शीट्स होती हैं। मैंने इस तरह का छोटा सा इसका अंदर का पतावा कह लें, आप सोल कह लें, इसको मैंने इस तरह बनाया ताकि ये स्ट्रेट सा रहे। ठीक है, आप जो है फॉर्म ले लिएगा, ज़रूरी नहीं है आप इसको लगाएं। फॉर्म भी आपके पास हो तो फॉर्म से भी आप कटिंग करके इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हार्डली इसके अंदर जो है वो 30 ग्राम के करीब जो है वो ऊन इस्तेमाल हुआ है। चलें देखते हैं इसकी डोरी किस तरह बनानी है। ठीक है, मैं हटा देती हूँ इसको। चलें अब देखें डोरी के मैंने क्या करा है, जितनी भी बड़ी आपको डोरी चाहिए होगी आप उसको जो है वो इतनी आप इसका ऊन जो है वो आप इसको काट लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा ये देखें इतनी बड़ी डोरी लिए काफ़ी जो है वो
इस साइज़ की जो है वो पूरी डोरी बन जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखें या तो जिन्हें क्रोशिया बनाना आता है उससे क्रोशिया से बना लिएगा, और अगर क्रोशिया से जिसे नहीं चलाना आता उससे आप क्या करेंगे, देखें इस तरह करके आपने ये देखें ये इस तरह ये आपका लूप है, दोनों को बराबर रखा मैंने और ये इस तरह लेके इस तरह कर लिया। अब देखें अंदर से हमने इस तरह डाला ऐसे, ठीक है, इस तरह डाल के इसको यूं टर्न करना है। कैसे, दोबारा देखें, ये ऐसे लेके इसको हमने ऐसे टर्न किया और थोड़ा सा लूज किया। ठीक है, ऐसे लूज करके ये वाला जो हिस्सा है, ये जो सामने वाली उंगली में जो है वो थ्रेड आपको दिख रहा है, इस तरह निकाल लेंगे तो ये देखें हमारा एक लूप बन जाएगा। देखें दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, बराबर कर लेते हैं इसको, और ये देखें इस तरह लेके इसको इस तरह टर्न किया और ये सामने वाले से हमने इसको निकाल लिया तो ये हमारा एक लूप आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ऐसे हमने इसको टाइट कर लिया। अब एक धागा हम इस तरफ रखेंगे, एक धागा हम इस तरफ करेंगे और एक थ्रेड को हम इस तरफ करेंगे। ठीक है, अब आप देखें तो ये वाला हिस्सा जो है वो लूज है। ठीक है, ये वाला, बल्कि इसको इस तरफ रखेंगे हम और इसको हम इस तरफ रखेंगे। आप ये देखें ये वाला धागा आपको दिख रहा है ये लूज है, सही है। तो हमने क्या करना है, इसमें देखें इसमें हमने डाला, इस वाली उंगली में इस तरह डाला और इस वाली उंगली से इस वाले थ्रेड को हमने बाहर निकाल लिया और ये वाला जो धागा है हमने इसको टाइट कर लिया। ठीक है, अब देखें जब हमारी यहाँ आ जाएगी तो ये देखें मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये वाला लूज होगा धागा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह आया तो ये वाला हमने क्या करना है, इसको इस तरह निकालना है। ठीक है, ये निकाल के हम इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह डाला और ये वाले थ्रेड को इस तरह निकाला, थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि लूप बड़ा हो जाएगा तो हमें उंगली डालने में आसानी हो जाएगी। हम इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ये डोरी बननी हमारी शुरू हो गई है और इस तरह डाला, ये देखें इसको इसमें से निकाल लिया, इसको निकाल के पकड़ेंगे तो हम ये चीज़ टाइट कर लेंगे। इसमें यूं डाला ऐसे और इस वाले थ्रेड को इस तरह निकाल लेंगे और इसको हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें डोरी बनना शुरू हो गई। हमने क्या करना है, अब ये देखें इस तरह डाला, इससे निकाला इस तरह और इस वाले धागे को हमने टाइट कर लिया। ठीक है, अब इसको डाला इस तरह निकाला और डोरी को पकड़ा इस तरह नीचे से और इसको हमने टाइट कर लिया। ठीक है, एक दफ़ा इस तरह निकलेगा और एक दफ़ा उस तरफ से निकलेगा। ठीक है, ये देखें ये टाइट कर लिया। अब ये वाला निकालेंगे, ये निकला तो हमने इसको पकड़ा और इसको टाइट कर लिया। ठीक है, ये दोबारा देखिएगा, ये देखें ऐसे यूं डाला और इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, ये इस तरह निकाला और टाइट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे निकाला और इसको टाइट कर लिया। ठीक है, ये ऐसे निकाला, इसको टाइट करा और इसको निकाला इस तरह, इस वाले थ्रेड को टाइट कर लिया। ठीक है, एक दफ़ा और देख लें, देखिए ये इस तरह हमने निकाला, थोड़ा सा बड़ा कर लिया और इसको पकड़ के रखा, इसको टाइट कर लिया, इसमें से निकाला और इससे टाइट कर लिया। ठीक है, ये बस इसी तरह हमें बनाते जाना है। जितनी बड़ी भी डोरी की हमें ज़रूरत होगी हमें बनाती जाना है। ठीक है, दोबारा ले लेते हैं। अब मैं इसको बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी इसमें होल में से हम किस तरह निकालेंगे। ठीक है, पहले इसको बना के हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं होल में किस तरह देखें निकालना है। कितनी जल्दी जल्दी ये बन जाती है डोरी। ठीक है, बस इसी तरह निकालते जाना है। हमने ये ऐसे निकाला, इसको टाइट कर लिया, इसमें से इस तरह डाला, इसको टाइट कर लिया, इसमें डाला, इसको निकाला, इस तरह टाइट कर लिया। ये देखें डोरी बनना शुरू हो गई। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। जी, तो देखिए मैंने डोरी बना ली है। अब हमें देखें क्या करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह भी इसको क्रॉस कर लिएगा। मैं इसको इस तरह क्रॉस कर रही हूँ। देखें इसमें डाला, ऐसे निकाला,
ठीक है। और आपने इसको अंदर से लेके गए इसको, और ये वाले जो फर्स्ट आपको होल दिख रहा है इसमें से हम इस तरह निकालेंगे। ठीक है, इसको निकाल लेंगे, इसको डाला। ठीक है, इस वाले सामने वाले ये वाला होल दिख रहा है, इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर वापस इस वाले होल में डालेंगे। ठीक है, इसको निकाल लेंगे, और ये वाला होल दिख रहा है आपको, इस वाले होल में से निकालेंगे। ठीक है, और फिर ये इस वाले होल में डालेंगे, और लास्ट हम इस होल से निकाल लेंगे। ठीक है, बराबर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा लूज करेंगे इसको। और ले आते हैं लूज करके। देखते हैं ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने बराबर करके एक हम घेरा बांध लेंगे, नॉट बना लेंगे। ठीक है, और इस तरह बल देके इसको किसी भी तरीके से आप फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, छोटी सी नॉट बना लेंगे। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देखें, इस तरह ये रेडी हो गया। तो देखें, बनके तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।